हेलो दोस्तों, आप सभी मेरे प्यार और नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिर स्टडी अड्डा पर। तो देखिए, हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 9.1 के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति। अब हमें पहले बताना चाहिए निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत होती है एक ग्राफ। जैसे ग्राफ है हमारे पास, क्या एक ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंतर्गत कितने भाग होते हैं? 4। कितने भाग होते हैं? 4। 1 2 3 4। अब देखिए इधर जो ये होता है मूल बिंदु, क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु हमेशा 0 और 0 पर होगा, यानी x का मान भी क्या होगा? 0 और y का मान भी क्या होगा? 0। क्या होने पर? मूल बिंदु होने पर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो है, होता है y, ये y डॉट, ये x डैश। अब डैश वाला हमेशा क्या होता है? माइनस। ये तो क्या होता है? माइनस। ये भी माइनस हो गया y वाला, और इधर में भी माइनस, यानी दोनों क्या हो गया? ये तो हमेशा माइनस। अब ये तो होता है प्लस, ये भी क्या होता है? प्लस। तो ये कौन सा आ गया? धनात्मक वाला। ये तो होता है प्लस, और ये तो होता है माइनस। तो ये कौन सा हो गया? धनात्मक भी है और प्लस में भी है। अब ये दोनों क्या है? ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, दोनों क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। इधर तो होता है प्लस में, ये होता है माइनस में। तो ऐसा कौन सा खंड है जो दोनों ही पद क्या है उसमें माइनस माइनस? तो कौन सा हो गया? तीसरा वाला। और दोनों प्लस वाला कौन सा वाला है? पहला। अब देखिए इधर हमें ज्ञात क्या करना है। इसके अंतर्गत हमें दिया गया होता है कि दो बिंदु, क्या दिए गए हैं? दो बिंदु। माना कि इसे कोई रेखा है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु हो गया बी। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। अब हमें इसके निर्देशांक भी दिए होते हैं। जैसे मान लो कुछ भी दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, इसमें भी एक्स वाई दे रखा है, लेकिन इसमें क्या है? ये 1 हो गया, ये 1, ये 2, ये 2, यानी कि जो पहला बिंदु है वो 1 मान लेंगे, दूसरा बिंदु 2 मान लेंगे। अब इन दोनों में क्या याद करना? हमें बीच की दूरी क्या याद करनी है, यानी मध्य दूरी, बीच की दूरी ये ज्ञात करनी होती है। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है, जैसे बीच की दूरी का सूत्र अब देखिए, जैसे ये दोनों बिंदु है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? या तो अभी लगा दो ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी कि जो x है उन दोनों का अंतर का वर्ग कर देंगे, और y है दोनों का अंतर, उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, और निकाल लेंगे क्या है? उसका वर्गमूल। तो किसकी दूरी आ जाएगी? ए बी की दूरी। यहाँ ए बी की दूरी यदि मैं ऐसे लिख दूँ ए बी स्क्वायर, तो इधर से क्या हट जाएगा? ये रूट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ समझ में सूत्र हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। जिसे हम क्वेश्चन लेते हैं 9.1 के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसके अंतर्गत दे रखा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना क्या है? एक क्या दे रखा है हमको? वर्ग। क्या दे रखे हैं? वर्ग दे रखा है। अब वर्ग के बिंदु दे रखे हैं 4। पहला बिंदु है a बराबर 1 माइनस 2, दूसरा बिंदु है b 3 0, तीसरा बिंदु है c 1 और 2, चौथा बिंदु दे रखा है d -1 और 0। अब ये पूछ रहा है कि ये जो बिंदु दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, कि एक वर्ग के ही शीर्ष हैं। अब वर्ग कब होगा? जब सभी की दूरियां क्या आ जाएगी? समान। क्या आ जाएगी? समान। यानी जैसे मैंने ये वर्ग बनाया, हमें पता है वर्ग क्या होता है? 4 भुजाएं क्या होती है? समान। क्या होती है? 4 भुजाएं समान। यानी कि जैसे ए बी सी डी, इनका मान मैंने रख दिया यहाँ पर। तो इसका मान रख दिया मैंने 1 -2 3 0 1 2 और -1 और 0। अब यानी कि ए और बी की दूरी भी समान आनी चाहिए, बी सी की भी। ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग दे रखा है, वर्ग है
तो भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए बी सी डी का हमारा क्या है, वर्ग। ए बी सी डी एक वर्ग है तो भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर आएगी, ये भी इसके बराबर आएगी, ये भी इसके, यानी चारों भुजाएं क्या आ जाएगी, बराबर। या विकर्ण बराबर, तो ए सी विकर्ण और एक कौन सा है, बी डी विकर्ण। यदि ये दोनों ज्ञात कर ले या फिर चारों भुजाएं ज्ञात कर ले, तब चारों भुजाएं ज्ञात करने के बाद भी लिख सकते हैं कि यदि चारों भुजाएं यदि बराबर आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि अतः ये बिंदुए वर्ग के निर्देशांक है। या फिर यदि दोनों विकर्ण क्या आ जाए हमारे बराबर, यानी कि ये दोनों विकर्ण क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तब भी हम लिख सकते हैं कि एक वर्ग है। तो देखिए यदि भुजाएं ज्ञात करेंगे तो 4 बार निकालना पड़ेगा हमको मध्य दूरी। यदि विकर्ण ज्ञात करें तो दोनों विकर्णों की दूरी ज्ञात कर लेंगे, दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो हम लिख सकते हैं क्या, कि एक वर्ग है। तुम लिख देंगे यहाँ विकर्णों की दूरी बराबर ए सी बराबर बी डी, यानी कि ए सी की दूरी और बी डी की दूरी दोनों क्या ज्ञात करेंगे, बराबर आ जाएगी तो सही है, नहीं तो गलत है। तो ए सी की दूरी ज्ञात करें, दूरी का सूत्र क्या हो गया, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये तो होगा किसका, ए सी की, और बी डी में भी यही सूत्र लगेगा। तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग और अंडर रूट। अब देखिए दोनों के क्या है, अंडर रूट लग रखा है, यानी कि वर्गमूल लग रखा है, और बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह। तो दोनों से इधर का वर्गमूल इधर वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओनली क्या बच गया, अब हमारे सूत्र बच गया। अब देखिए x1 यानी ए और सी के अंतर्गत, तो ये तो हो गया x1, ये आ गया x2, ये y1, ये y2, ये तो हो गया ऐसी का। उसी प्रकार इन दोनों के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए x1 कितना है, 1 माइनस x2 कितना है, 1 का वर्ग, y1 कितना है, माइनस का 2 माइनस y2 कितना है, 2 का वर्ग। रूट तो कट गया हमारा। अब देखिए अब लिखना है b और d में, तो b और d, तो बी डी का तो ये तो गया 1 यानी x, तो कितना हो गया 3 माइनस x2 कितना हो गया, माइनस का भी 1 का वर्ग प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 0। अब देखिए एक में से क्या, तो 0, 0 का वर्ग 0, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, नहीं बराबर का, क्योंकि ये तो अगल हो गया ना, यहाँ बराबर का चिन्ह है। अब देखिए अब 3 माइनस और फिर माइनस का 1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो गया कितने 3 1 4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया वही 16, फिर प्लस 0 0 0 0 का वर्ग 0, तो 16 बराबर 16 इकाई। अब देखिए इधर अब हमारे पास AC विकर्ण और BD विकर्ण दोनों क्या आ गई बराबर। अब हमेशा विकर्ण बराबर किस में होते हैं, या तो आयत में या फिर वर्ग के अंतर्गत। तो वर्ग के दोनों विकर्ण क्या आ गए बराबर, तो हम लिख सकते हैं अतः शीर्ष 1 माइनस 2 3 0 1 2
-1 0 1 वर्ग के शीर्ष है इति सिद्धम। ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या आ गए, विकर्ण दूरी क्या आ गई, बराबर। इस कारण ये जो चारों शीर्ष है एक वर्ग के शीर्ष है। यदि एक तो हो गया विकर्ण के बराबर, यदि हम भुजाएं बराबर निकाल लेते यानी ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी और डी ए की दूरी, तो 4 बार निकालना पड़ता है, यहाँ एक बार में ही काम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस तरह हमने इस ऐसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि दो बिंदु है उनके बीच की दूरी याद कीजिए, या कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज उनके बीच की दूरी याद कीजिए। अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा, वही पाइथागोरस प्रमेय से याद करेंगे हम। किससे याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जिसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्स अक्ष, क्या दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। बोलो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। लेकिन हमें क्या दे रखा है अब कि उसने क्या दे रखे हैं, जो बिंदु क्या दे रखे हैं, जो बिंदुओं -2 -5 व 2 और -3 से समान दूरी पर, बोलो क्या इन दोनों से समान दूरी पर है, समान दूरी पर। तो समझिए पहले। अब इसमें आपको 2 शब्द दे रखे हैं, एक तो बिंदु और एक बिंदुओं, ध्यान रखना दोनों। जो ये बिंदु तो क्या है, कोई रेखा है, सपोज कीजिए क्या है, कोई रेखा, क्या है, कोई रेखा। तो पहला बिंदु मान लिया मैंने ए, दूसरा बिंदु मान लिया बी। तो वह बिंदु, तो बिंदु ध्यान रखना हमेशा इस रेखा के मध्य में यानी कहीं पर भी है, यानी बीच में है। और बिंदुओं जो दे रखा है वो है पहला और अंतिम। तो पहला तो हो गया -2 और -5, ये तो हो गए पहले बिंदु। दूसरा बिंदु दे रखा है 2 और -3 दे रखा है। और वह बिंदु दे रखा है, वह बिंदु दे रखा है हमें एक्स अक्ष पर। तो ध्यान कीजिए, माना कि कोई बिंदु है यहाँ, सपोज कि मैंने क्या मान लिया, पी बिंदु, क्या मान लिया, पी बिंदु मान लिया। अब एक्स अक्ष पर क्या मान लिया, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स का मान तो एक्स रहेगा, लेकिन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, वाई बराबर। और यदि वाई जाए वाई अक्ष पर, क्या जाए, वाई अक्ष पर, तो एक्स का मान तो हो गया 0 और वाई का मान वाई। ये बिंदु की दिशा होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर, अब हमें करना क्या है कि ये कह रहा है कि समान दूरी पर, बोलो क्या है, समान दूरी पर है। तो इसका मतलब कि ए पी की दूरी और पी बी की दूरी क्या है, बोलो बराबर। यानी हम लिख देंगे ए पी की दूरी बराबर पी बी की दूरी, दोनों की दूरी याद कर लेंगे। अब देखिए, अब यदि मैं इधर स्क्वायर लगा दूं तो रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है हमारे। तो देखो सूत्र वही लगा जाएगा मध्य वाला, तो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, इसमें वो सूत्र हो जाएगा। तो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। रूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया दोनों के। अब देखिए, अब ए पी के अंतर्गत हमको x और x2 लेना है, तो a और p है रहा। तो a का मान में अंतर्गत है हमारे पास, ये तो x1 का मान और ये x2 का मान। तो x1 का मान तो कितना है हमारे पास, -2 माइनस x2 का मान कितना है, ओनली x। ठीक है, तो ये हो गया x2। अब देखिए इसमें x2 का मान, ये x2 ही रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्लस y1। अब y1 इन दोनों में लेना है, तो y1 तो कितना है, -5
फिर माइनस y2 कितना है 0। अब देखिए इसी प्रकार इसके अंदर देखेंगे यहाँ x1 यानी p और b के अंतर्गत, तो p और b के अंतर्गत क्या है यहाँ पे, यहाँ x की जगह x रहने दो आप, तो क्योंकि x रख मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ p और b में, p और b के अंतर्गत है, या तो p भी ले लो या p भी, एक ही बात है। तो x1 कितना है यहाँ मान लो, क्या मान लिया हमने x, x2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का चिन्ह, y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है माइनस का भी 3, क्या लगा देंगे इसका वर्ग। अब देखिए माइनस माइनस ये दोनों क्या है, क्या लग रहा है इसके वर्ग, इसके वर्ग है, इसी के वर्ग है और इसी के भी वर्ग है। अब हमारे पास क्या बन गई, ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके रूप में बन गई। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उसी प्रकार हम इस तरह इसको खोल देंगे। तो यानी a की जगह क्या है माइनस का 2 और प्लस से क्या है माइनस का x, तो इसको क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे। तो देखो x यहाँ a की जगह क्या है यहाँ माइनस 2, तो कितना माइनस का 2 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 4। b बराबर क्या है माइनस का x, तो इसका वर्ग करेंगे क्या जाएगा x स्क्वायर। फिर ये देखो प्लस का चिन्ह है, क्यों देखो ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो गया। फिर दो तो हमारे है ही, a का मतलब है माइनस का 2, यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर b माइनस का x, तो कितना हो गया 2x, कितना हो गया ये 2x, तो पूरा कितना हो जाएगा x स्क्वायर सही तरह से प्लस 4x प्लस 4, ये इसको फॉर्मूला, यानी कि इसको हल करने पर क्या हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको हल करने पर ये हो गया। अब 5 माइनस का 0, तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। -5 का क्या करेंगे हम वर्ग, कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 25, क्या जाएगा प्लस के 25। अब देखिए इधर ये बराबर का चिन्ह आ गया। फिर यहाँ वापस वही फॉर्मूला होगा, इसकी तरह x माइनस 2 है, तो x का तो क्या होगा x स्क्वायर और b का कितना हो जाएगा, यानी इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 4। फिर 2ab, अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो -2 का मतलब 2b, यानी कि ये कितना ए बी ए एक्स है, b कितना है 2, तो 2 का 4, तो ये 4 क्या हो गया x प्लस यहाँ 0, फिर माइनस का 3, अब यानी कि ये तो प्लस हो गया, प्लस का क्या करेंगे वर्ग, कितना हो गया ये 9, कितना हो गया 9। अब देखिए x स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो ये तो समान संख्या, तो ये तो कट गई। अब देखिए प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, ये भी कट गया। अब बचा इधर तो एक तो बच गया 4x, एक बच गया 25, इधर बच गया माइनस का तो 4x और बच गया प्लस का 9। बोल क्या करेंगे हम पक्षांत ने, x की संख्या तो एक साइड और बाकी संख्या एक, यानी चरों की संख्या एक साइड और अचरों की संख्या एक साइड, तो लिख देंगे ये 4x और प्लस का ये इधर जाएगा, क्या जाएगा 4x, फिर बराबर ये 9 तो हमारे पास इधर है ही, और ये माइनस से क्या बच गया इधर आके 25, तो माइनस का तो बच गया 16 बराबर ये कितना हो गया 8x, क्या हो गया 8x। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ x बराबर माइनस का 16/8, कितने बार गया माइनस का 2 बार, यानी कि हमारे पास x का मान कितना आ गया 2, तो x का मान यहाँ 2 आ गया, तो ये तो हो गया 2 किसका आया माइनस का आया और 0। तो P बिंदु के निर्देशांक तो ज्ञात करने हैं, यानी कि वह बिंदु ज्ञात करना है, तो वह बिंदु यानी x अक्ष वाला, तो क्या हो गया, तो हम लिख देंगे ये तो हमारी रफ थी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए हम लिखते हैं कि अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर
जिसे क्या माना हमने, p माना, तो p के निर्देशांक बराबर हो गया -2 और 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब जैसे इसमें कैसे आ सकता है, यहाँ y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु हमको दे रखे, तो y क्या मान लेते हैं, y यहाँ y मान लेते, और ये तो हो गया y, यहाँ तो y हो जाता, और x से क्या हो जाता, 0, क्या हो जाता है x जगह 0, यानी कि विपरीत इससे। ठीक है दोस्तों, अब आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक क्या है, त्रिभुज। अब एक हमें क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज। बोलो क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। अब समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हमें क्या दे रखा है, 2 बिंदुओं के निर्देशांक। बोलो क्या दे रखे हैं, 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। अब जैसे मैंने ये समबाहु त्रिभुज है, हमारा 9.1 का अंतिम क्वेश्चन है कि ये समबाहु त्रिभुज। अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। बोलो क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर। तो ये ए बी सी। अब हमें ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में हमको दे रखा है कि 2 शीर्ष दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हमको 0 0, और दे रखा है, एक दे रखा है 3 और √3, और तीसरा बिंदु के निशान ज्ञात करना है। अब तीसरा जो बिंदु है हम क्या मान लेंगे, x और y। क्या मान लेंगे भाई, x और y तो ज्ञात करना है इसका, और तो ज्ञात करना ही नहीं है हमें। तो देखिए, अब हमें क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। बोलो क्या है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज होगा तो तीन भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो तीन भुजाएं बराबर लिखेंगे यहाँ, AB बराबर BC बराबर CA। यदि ये तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी इसका मतलब कि AB की दूरी, BC की दूरी और CA की दूरी, यानी दूरियां क्या हो जाएगी, बराबर। बोलो क्या हो जाएगी, दूरियां बराबर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या AB वर्ग बराबर BC वर्ग बराबर CA वर्ग, यानी कि AB की दूरी बराबर BC की दूरी बराबर CA की दूरी, तीनों क्या जानी चाहिए, बराबर। बोलो क्या जानी चाहिए, बराबर। तो वही करेंगे हम। तो हम लिखेंगे यहाँ AB की दूरी, किसकी दूरी, AB की दूरी। अब दूरी ज्ञात करेंगे, तो AB की दूरी ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, AB वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग। फिर लिखेंगे y1 माइनस y2 का वर्ग। अब देखिए, इधर में यदि इधर से रूट वर्ग हटा दूँ तो क्या जाएगा, रूट के अंतर्गत। इधर से रूट हटा दी, इधर क्या जाएगा, वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, जैसे ये वर्ग मैंने इधर से हटा दिया तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। बोल क्या हो जाएगा, रूट। अब देखिए इधर, तो x1 हमें ओनली किस में लेना है, a और b के अंतर्गत। x1 तो कितना है, 0, x2 कितना है, √3 का वर्ग। फिर y1 कितना दे रखा है, 0, y2 कितना दे रखा है, √3 का वर्ग। 3 जो घटाएंगे जोड़ेंगे तो वो क्या रहेगी संख्या, 3 3 का वर्ग क्या कितना हो गया, 9। फिर हमारे पास ये 0 √3, तो √3 का वर्ग क्या कितना हो गया, ओनली 3, तो कितना हो गया पूरा 12। कितना हो गया, 12। अब देखिए, यानी कि हमारे पास √12। तो यदि मैं AB इधर से मैं वर्ग हटा दूँ, रूट हटा दूँ, इधर क्या जाएगा वर्ग, तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ गई हमारे पास, 12 क्या आ जाएगी, तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 12। क्या आ जाएगा, 12। अब देखिए इधर पहली भुजा ज्ञात हो गई, दूसरी भुजा ज्ञात करते हैं, यानी कि B और C का वर्ग, BC का वर्ग। अब देखते हैं, तो BC फॉर्मूला ये का ये रहेगा सेम, तो इसी से करेंगे।
तो सूत्र बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ देखिए अब ओनली बी और सी, ये तो हो गया ए बी के अंतर्गत। अब निकलेंगे बी और सी में। तो बी यानी कि x1, तो बी कितना है यहाँ एक्स, बी के अंतर्गत x1 3 माइनस x2 कितना है x, y कितना है रूट 3 और y कितना 2 में y का वर्ग। तो हमारे पास ए बी का मान आ गया कितना रूट 12, या फिर ए बी स्क्वायर बराबर करें तो कितना आ गया 12। तो देखिए वापस दूसरी संख्या है हमारी, वो दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर में मान रख दिए x1 का मान 3, x2 का मान x का होल वर्ग प्लस रूट 3 माइनस y का होल वर्ग। ये किससे के हमने पी सी के अनुसार। अब देखिए ये हो गया a माइनस बी के रूप में, तो a यानी a माइनस बी के रूप में हो गया, किसके रूप में हो गया a माइनस बी के रूप में। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके रूप में हमें लिख सकते हैं। तो a का मतलब है यहाँ 3, तो 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस x का क्या हो गया, x का वर्ग कितना हो गया x स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा 3 दूनी का तो 6, तो ये हो गया 6x, ठीक है। और फिर प्लस फिर ये भी किसके रूप में, वही इसके रूप में दिए ना, 3 का रूट 3 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 3 प्लस y का वर्ग कितना जाएगा y वर्ग, फिर देखिए माइनस चिन्ह 2 रूट 3 तो रूट 3 और y का y। अब देखिए हल करेंगे इसको, 9 प्लस 3 हो गया 12, कितने हो गए 12, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक हो गया माइनस का 6x और एक हो गया माइनस का 2 रूट 3 y। किसी कौन संख्या हो गई हमारे पास, यानी कि बी सी दूसरी वजह हो गई। मैं ये समीकरण आप तो इसको दे दीजिए 1 और इसको दे दीजिए 2, क्या दे दीजिए 2। अब देखिए इधर उसी प्रकार हम भाई क्या है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, तो तीसरी भुजा याद करेंगे, ये किसका आ गया बी सी स्क्वायर। अब तीसरी भुजा याद करेंगे यानी कि सी ए का वर्ग, सूत्र ये रहेगा हमारे पास। तो अब सी और ए, तो सी क्या है, सी में तो x1 x माइनस 0 क्योंकि ए का 0 है, प्लस y क्या है y और y2 क्या है 0 का वर्ग। तो इसका वर्ग करें तो x का वर्ग x वर्ग हो जाएगा और y का y वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया सी ए का यानी वर्ग। तो समीकरण कौन सा होगा हमारे पास 3, पहला दूसरा तीसरा। अब देखिए इधर हमारे पास तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई, यानी कि यदि पहली भुजा का मान यदि 12 आया है रूट 12, तो उसी प्रकार बी सी का भी रूट 12 होना चाहिए क्योंकि इसके शुद्ध मान आ गया हमारे पास। उसी प्रकार सी ए का मान भी क्या होना चाहिए रूट 12। तो हम इसके अनुसार कर सकते हैं कि पहली भुजा यानी कि फर्स्ट व सेकंड, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ए बी वर्ग बराबर लिख सकते हैं बी सी वर्ग करने पर। तो देखिए ए बी बराबर ए बी का मान कितना है, तो लिख दो यहाँ ए बी का मान वर्ग कितना आया 12, बी सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 6x और माइनस का 2 रूट 3y, ये हो गया। इधर प्लस का 12 इधर प्लस का 12, ये तो कट गया। बोलो क्या कौन सा समीकरण बन गया हमारे पास चौथा। कौन सा बन गया समीकरण चौथा। अब देखिए अब करना, ये पहली जब कर ली हमने, अब करेंगे पहली व तीसरी, क्योंकि पहली का मान भी 12 आया है तो तीसरी का भी यही आना चाहिए हमारे पास। तो सी ए स्क्वायर यानी पहली और कौन सी कर लेंगे तीसरी। तो पहले का तो 12 है ही हमारे पास और तीसरी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण कौन सा हो गया 5। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 12। तो हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 5 का मान, 5 का मान, समीकरण
कौन से में रखते हैं बोलो? 4, इसकी जगह रख देंगे, किस में रखने पर? समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 5 में रखेंगे, 4, 5 का मान किस में रखेंगे? 4 में। तो 4 क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 2√3y इसमें रखेंगे, बराबर 0 है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 12। तो ये 12 माइनस 6x माइनस 2√3y बराबर 0। अब रूट की संख्या क्या करें हम? पक्षांतर कर लेते हैं, रूट एक साइड कर लेते हैं। क्या करने पर? पक्षांतर करने पर। तो ये 12 माइनस 6x बराबर क्या जाएगा? 2√3y। ये हो गया हमारे पास। अब इस रूट को हटाने के लिए बोलो क्या करेंगे? दोनों पक्षों क्या कर देंगे? वर्ग करने, क्या कर देंगे? वर्ग। तो इसका वर्ग हो जाएगा, ये लो, और इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। तो 12 का वर्ग हो गया 100, 12 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा? 144। फिर 6 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा? प्लस का 36x स्क्वायर। फिर देखिए बार ये हो जाएगा माइनस का 72 इंटू क्या करेंगे? 2 तो कितना आएगा? 144x, क्योंकि a माइनस बी के और स्क्वायर के रूप में है, तो इसे खोल लिया हमने, बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, 3 और 3, 4 × 12 y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमारे पास समीकरण 5 से यानी 5 को मैं यदि और हल करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूँ समीकरण 5 से। तो यहाँ वाई स्क्वायर का मान रखने पर, किसका रखने पर? वाई स्क्वायर का मान रखने पर, यह समीकरण 5 से। तो देखो 14 144 ऐसे कैसे? प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x बराबर 12। वाई स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास? 12 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 144 और 12x स्क्वायर बराबर 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x। 144 प्लस का 144 प्लस का बोलो क्या हो गया? तो कट गया। ये 36 है, इधर 12 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए इधर ये हो गया 36x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर और माइनस 144x बराबर क्या रख देंगे? 0। 12 36 कितना हो गया? 48x स्क्वायर माइनस 144x 144x बराबर 0। बोल दोनों में क्या आपको बना रहा है? 48x। यहाँ बच गया x, इधर बच गया 3, तीनों बच रहा है 48 में, बराबर 0। तो हम लिख देंगे 48x बराबर भी 0 और x माइनस 3 बराबर भी 0। तो x बराबर यहाँ कितना आ गया? प्लस का 3 और इधर x बराबर कितना आ गया? 0, क्योंकि 0 में 48 से भाग देते 0। तो हमारे पास क्या आ गया? x का मान, किसका मान आ गया बोलो? x का। तो यानी कि जो c बिंदु है हमारा, c क्या है? बिंदु, c बिंदु है, इसके हमने गिनती से क्या माने थे? x और y माने थे। क्या माने थे? तो x का क्या रखने पर? एक बार तो यानी पहले प्रथम मान क्या रखेंगे हम? 0। बोल क्या मान रख देंगे? x बराबर 0 रख दिया। बोल क्या रख दिया मैंने? x बराबर 0। तो देखिए समीकरण सबसे छोटा कौन सा है? 5वां। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर रखेंगे। तो समीकरण 5 हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। तो x का मान क्या रखा है? 0। क्या माना? 0।
0 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। तो इधर 0 हो गया तो इधर क्या बचेगा ओनली वाई वर्ग। तो ये क्या हो गया इधर 12, इधर वाई क्या हटा देंगे वर्ग, तो इधर क्या जाएगा रूट के अंतर्गत। तो 12 रूट के अंदर निकलेगा 2√3 प्लस माइनस, तो यानी वाई का मान कितना आएगा प्लस माइनस 2√3। तो अब देखिए तो बिंदु क्या बन जाएगा हमारा निर्देशांक, क्या माना था मैंने x बराबर तो 0 और बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 2√3 वाई। एक तो ये हो सकता है बिंदु। फिर दूसरी बार क्या मानेंगे, दूसरा मान क्या रखेंगे हम, भाई पहला मान क्या मान रखा है मैंने x बराबर 0, दूसरा मान क्या रखेंगे 3। तो ये क्या x बराबर क्या रख लिया हमने 3, तो वही उसी में रखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, 3 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। तो इधर क्या हो जाएगा वाई का पक्षांतर कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ पक्षांतर। तो 12 इधर 3 का वर्ग कितना हो गया माइनस का 9, कितना बच गया 3, इधर उठाएंगे वर्ग उठाएंगे क्या हो जाएगा इधर रूट, तो प्लस माइनस रूट। तो वाई का मान कितना आएगा प्लस माइनस रूट। अब देखो प्लस का रूट तो पहले हमको दे रखा है, तो कौन सा लेंगे माइनस वाला। तो वाई बराबर क्या ले लेंगे हम -√3। तो बिंदु क्या बन जाएगा अब हमारा, बिंदु बन जाएगा हमारा क्या लिया था मैंने x का तो 3 और इसके क्या आ जाएगा माइनस का √3। एक बिंदु ये एक तो मान ये भी आ सकते हैं कौन से सी बिंदु के, किसके, और ये कौन सा आ सकता है सी बिंदु का 0 प्लस माइनस 2√3। ये हमारे दो मान प्राप्त हो गए किसके बिंदु सी के। ठीक है दोस्तों।